जहां दिल्ली में निःशुल्क जांच कैंप लगाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, ये कैंप उन लोगों की सेवा के लिए है जो आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण कभी भी बेसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की जांच नहीं करवा पाते। साथ ही उन्होंने हिंडनबर्ग को लेकर भी संजय सिंह पर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रिया राय ने। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, जिस तरीके से आज भाजपा ने दिल्ली के लगभग 200 अलग अलग जगहों पर ये स्वास्थ्य का जांच कैंप लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है और जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनके लिए किस तरीके का प्रयास? भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। चाहे वो संगठन में काम करना हो, चाहे हमारी सरकारें जिन राज्यों में हैं या हमारी जो केंद्र की सरकार है, हमारा रहता है कि जो समाज में अंत में व्यक्ति बैठा है, जो सबसे पीछे के पायदान पे जो व्यक्ति है, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से या अन्य किसी भी आयाम में, उन सबके उत्थान का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे हम सत्ता में रहते हैं, चाहे हम संगठन में भी हम सेवा उसी तरह करते हैं। आज दिल्ली में लगभग 200 सेवा बस्तियों में, जहां पर हमारे वो भाई बहन रहते हैं कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ उनका खाना बनता है, उनके लिए आज हमने ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। और इसी निमित्त आज हम विश्वास नगर में न्यू संजय अमर कॉलोनी जो हमारी है, वहाँ पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब लोग मिलके, और डॉक्टर्स का भी मैं धन्यवाद करूंगा। पूरी दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स इसमें हमें पूरी मदद करते हैं। तो आज डीएमए की जो ईस्ट दिल्ली ब्रांच है, उनके डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। उनके हमारे गोयल नर्सिंग होम से भी कुछ साथी कर्मचारी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आए हुए हैं। हमारे अन्य जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनके लोग भी हमें मदद करते हैं। और आज यहाँ की बस्ती के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी भीड़ है। एक बेसिक जर्नल चेकअप, कई बार रोज़मर्रा के जीवन में हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमें कोई बीमारी घेर रही है, तो एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स भी है। किसी का बीपी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है तो डॉक्टर के लिए रेफ़र करते हैं या दवाई रेफ़र करते हैं। छोटी मोटी दवाई देनी है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे की है। इस निमित्त आज यहाँ विश्वास नगर में कैंप। इस तरीके का अगर दूसरा सवाल सर एक ही भी पूछना चाहेंगे। अभी इस वक्त संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसे पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा था कि उस मुद्दे को अब उठा लिया जाएगा। 6 महीने अगर उन्होंने जेल में काटे हैं तो वो मुद्दा उठाने आपके माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, 22 जुलाई से लेकर और 9 तारीख तक संसद चलती रही, उन्होंने कोई मुद्दा उठाना था तो मुद्दा नहीं उठाया। ये इनकी बहानेबाजियां हैं। संसद का टोटल बिजनेस समाप्त हो चुका था। तो आपको मालूम है, एक दिन की संसद चलती है तो कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जब संसद का बिजनेस समाप्त हो गया और पर्याप्त समय अपोजिशन की पार्टीज को दिया गया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए, उन्होंने जो विषय उठाए, हमारे राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के सभापति साहब ने सबने अपोजिशन के लोगों को पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त मौका दिया। ये सिर्फ इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है सच झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का। ये थोड़ी अपनी चिंता करें। इनके अभी मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं, तो सरकार कैसे चलनी है उसकी चिंता करें। तो देखिए, अभी इस वक्त अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक हलचल कई मौक़ों पर देखने को मिल रही है और इस तरीके से लगातार बीजेपी प्रतिक्रिया भी दे रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।